ये जो कश्मीर में ये कल आतंकी हमला हुआ इतना जबरदस्त तरीके से, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, कश्मीर में जो हमला हुआ है पहलगांव के अंदर, मैं भी अभी 6-7 महीने पहले कश्मीर घूम के आया था। जब मैं श्रीनगर में था तो वहाँ भी पहलगांव के रास्ते में वहाँ भी 2 मजदूर मारे थे। तो हमले तो होते रहे हैं, कभी ज़्यादा कभी कम। लेकिन आश्चर्य इस बात का है साहब कि कई दिन से हम टीवी पे देख रहे थे, अखबार में देख रहे थे कि सरकार को खुफिया एजेंसियों के द्वारा ये इनपुट मिल रहा था कि आतंकवादी हिंदुस्तान में प्रवेश कर गए हैं और कभी भी किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। और पहलगांव जैसी जगह जहाँ पर लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, अच्छी जगह है वो, और वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में हमारे पर्यटक हिंदू भाई वहाँ थे, बहन भाई थे, और उन पर आतंकवादियों ने इस प्रकार से आके गोली चलाना, नाम पूछ पूछ के उनको मारना, धर्म पूछ के मारना, वो तो नाम से अंदाजा हो जाता है किस धर्म के हैं। तो बहुत ही दुखदाई घटना है। और अफसोस ये भी है कि भाई अगर 100 मीटर पर हमारी पुलिस फोर्स है, मिलिट्री वाले हैं, तो मैं उन पर उंगली नहीं उठाना चाहूँगा, लेकिन मैं सोचने पर मजबूर हूँ इस चीज़ के लिए कि वो कहाँ थे ऐसी जगह पर। क्या वहाँ की सरकार को पता नहीं थी कहाँ पे सैलानी लोग कहाँ आ रहे हैं, पर्यटक कहाँ आ रहे हैं? ये तो उनकी नज़र में था ना। तो वहाँ व्यवस्था क्यों नहीं की गई? या ये कहो कि जब आतंकवादियों ने गोली चलाई, ये जो अखबार में आ रहा है कि 15 मिनट तो लगातार गोली चलाते रहे, और नाम भी पूछा उन्होंने, कुछ शुरू में तो उन्होंने पास में आके गोली मारी है, उसमें भी 10-5 मिनट लगे होंगे, 15 मिनट लगातार गोलीबारी की है। तो इतना टाइम तो बहुत होता है सुरक्षा बलों को जानने के लिए, समझने के लिए, या पुलिस वालों को तो ये घटना कैसे घटित हो गई। और उसके बाद ये भी टीवी पे दिखा रहे हैं कि कुछ वहाँ के जो निवासी हैं या दुकानदार हैं जिन्होंने खुले में दुकान बनाई हुई थी, वो भी कह रहे हैं हम आ रहे हैं, बेफिक्र रहो, जैसे कि नाटक में होता है ना, नाटक ड्रामा होता है कि भी हम मार देंगे और तुम वहाँ उसके फिर कहना भी आ रहे हैं, हम सहयोग के लिए आ रहे हैं, वो सहानुभूति बटोरने के लिए। अरे हम तो जब जानते, एक दुकानदार जो है ना अपने ग्राहक के लिए जान दे देता, खड़ा हो जाता कि पहले हमें मार फिर इनको मारना। तो हम देखते ना, एक भी तो कोई निकल के आता दुकानदार वहाँ का, कोई निकल कर नहीं आया। जब उनकी हत्या कर दी गई तब वो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो, हम आ रहे हैं। ये सब दिखावा है, सब एक ही है। तो सरकार को अगर ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने कराया है, पाकिस्तान तो कराता रहा है। और कल मैं देख रहा था जो पूर्व में अधिकारी रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि हमें सब पता है कहाँ कहाँ अड्डे हैं इनके, सब पता है। जब सब पता है तो आप क्या इंतजार कर रहे हैं क्या कि जब ये हमारे लोगों को मार देंगे तो इन पर अटैक करेंगे? तो क्यों नहीं मार रहे उनको भाई? आप कुछ तो सीख लो, इजराइल से कुछ तो सीखो। जो स्थिति आपकी है वो स्थिति इजराइल की थी, उसने आज तक धूल चटा दी, बिल्कुल नाश कर दिया, मटियामेट कर दिया उनका। आप कुछ भी नहीं कर पाए। एक एक आप वो वहाँ पर एक बार आपने स्ट्राइक की थी, उससे उसी को गाते रहते हमने ये किया ये किया। अरे उसके बाद क्या हो गया? तो आप कुछ नहीं कर सकते थे क्या? आपको सब पता है कहाँ आतंकवादी छिपे हैं, कहाँ क्या है, लेकिन पता नहीं क्यों। और जो भय पहले था ना भाजपा के शासन आने के पहले आतंकवादियों में, वो भय खत्म हो गया है। और अब इनको जब तक पाकिस्तान पर अटैक नहीं करेंगे, पाक अधिकृत कश्मीर को नहीं छीनेंगे, तब तक बाज आने वाला नहीं है। तो आज हमने माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन दिया है, माननीय जिलाधिकारी के द्वारा, शिवसेना की तरफ से। हम 30-40 लोग थे और ये मांग की है कि जो आतंकवादियों ने हमारे हिंदू भाइयों को मारा है उनको ढूंढ कर मारा जाए और पाक अधिकृत कश्मीर पर कब्जा किया जाए और पाकिस्तान पर अटैक किया जाए। ये हमने मांग रखी है। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब धारा 370 हटाई गई तो पूरे देश में खुशी की लहर हो गई, और होना भी चाहिए। ये कहा गया हम कश्मीर में जाके मकान ले लेंगे, घर ले लेंगे। आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप पे ये पूरा मैसेज आने लगा, हम यहाँ डल झील में घर बना लेंगे, हम ये बना लेंगे, वो बना लेंगे। लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। इस घटना के बाद आज स्थिति ये, अब पहले जैसे जो स्थिति पहले थी 1990 में, हम अगर ये कहना गलत नहीं होगा कि हम उसी स्थिति पे आके खड़े हो गए। उनका आर्मी चीफ कह रहा है ना,
कि हमारा मुसलमानों का और हिंदुओं का धर्म अलग अलग है, हमारे उनसे कई विचार मिल नहीं सकते, और जो जम्मू कश्मीर है वो हिंदुस्तान के गले की नस है, उससे भी अंदाजा नहीं लगा पाए। क्या इनकी तरफ से ऐसा कोई वक्तव्य आया? केड़ा एक वक्तव्य आया है, उसमें मैं भूल जाता हूं कि कौन सी डिपार्टमेंट के अधिकारी ने कहा है कि भाई दूसरे देश की इनके गले की नस कैसे हो सकती है, और हम तो पाक कश्मीर को वापस लेंगे। लेकिन केवल कहने से काम थोड़ी चलेगा। आपने अकेले बयान दिया, और उससे जब बयान दिया राष्ट्रपति भी था, पूरे मिलिट्री के लोग थे, पूरे के पूरे सरकार के अधिकारी वहां पर, नेता लोग बैठे हुए थे, सबके सामने उसने कहा, तभी जवाब मिल जाना चाहिए था। आपने अंदाजा लगाया नहीं उस चीज का। तो क्या जो जो वो बोलते हैं पाकिस्तान में बैठे हुए अधिकारी, सेना के लोग या नेता लोग, आप इतने मजबूती के साथ कहीं बोले हैं क्या? कभी नहीं बोलते। इंतजार किया था मोदी जी का बोलने का, और कोई नहीं बोल सकता। क्या जो जवाब दिया गया, सारे सेनाध्यक्ष ने जो कहा, मैं सेनाध्यक्ष ही जवाब देता, उसको अच्छे ढंग से जवाब देता। तो ये क्या बात हुई कि आप बहुत दब्बू किस्म से कह रहे हैं, दबके कह रहे हैं। वो बिल्कुल जोरदार तरीके से कह रहा है, उंगली दिखा दिखा के और अपना मुक्का दिखा दिखा के हिंदुस्तान को चेता रहा है, डरा रहा है। और आप क्या कर रहे हैं? आप एक व्यक्ति से वो बयान दिलवा रहे हैं उसके जवाब देने के लिए, उससे अलग कुछ आप कर नहीं रहे। तो ना तो दहशत आतंकवादियों में है हमारी सरकार के नेताओं की, ना पाकिस्तान में है। जबकि स्थिति यह है कि माहौल हिंदुस्तान के फेवर में है। अगर चाहे मोदी जी दृढ़ इच्छा हो, अमित शाह में दृढ़ इच्छा हो, या राजनाथ सिंह में दृढ़ इच्छा हो, तो ये कर सकते हैं। बहुत भारी संख्या में लोग जो है कश्मीर घूमने जाते हैं। इस घटना के बाद आप यहाँ की जनता के, हिंदुस्तान की जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं? यथा स्थिति जो स्थिति है उसको पहचाने, वो लोगों को गुमराह न करे, पर्दा ना डाले। जो कल होना है वो आज हो जाए, वो अच्छा है। अच्छा, आप सरकार से कोई अपील करना चाहते हैं? भाई हम तो अपील ही कर सकते हैं, सरकार से अपील ही की है, और क्या कर सकते हैं। हमारी स्थिति तो भाई साहब ये है, एक कौवा मर जाता है ना, दो कौवे मर जाते हैं, बंदर मर जाता है, बंदर ही बेचारे खा 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 कर रहे जाते हैं, कौवे भी काव काव करके बैठ, हम कर कुछ नहीं सकते। क्योंकि जिस सरकार से उम्मीद है, जिस सरकार से हमें उम्मीद थी कि ये देश की रक्षा करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे, तो आप देख ही रहे क्या क्या हो रहा है। कितने तो लोग एकदम, जो बकरी की, जो बकरी बकरा मुर्गा जैसे उनको मार दिया जाता है ना, कोई पूछने वाला नहीं कि भाई आप क्यों मार रहे हैं, लोग कहते हैं तो मरने के लिए पैदा हुआ है ना। वो स्थिति हिंदू समाज की हो गई है। विदेशों में भी लोग मार रहे हैं, देश में भी मार रहे हैं। तो हमें तो रोना आता है, वैसा दुख होता है। कल सो नहीं पाया मैं, रात भर परेशान रहा। फिर सुबह सोचा कि भाई ना होगा तो कुछ नहीं, लेकिन जैसे कौए भैया काव काव कर लेते कौआ मरने पर, तो हमने राष्ट्रपति महोदय ज्ञापन दे दिया है। अब वो जो करेंगे, वो हमने तो अपील की है, निवेदन किया, प्रार्थना की है कि भी पाकिस्तान पे अटैक के अलावा कोई और चारा नहीं है। या आप ये कहना छोड़ दो कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है, जो देश से बैठे हुए गद्दार हैं उनका हाथ है, तो उनको मारो। क्या प्रॉब्लम क्या है? सामने तो आए ना, पता तो लगे कौन कौन गद्दार है, कौन कौन देशभक्त है। तो इस पर जरूर सरकार को कदम उठाना चाहिए। पावर उनके पास है, देशभक्त हमारे वीर सपूत है, मिलिट्री है, सब है, पुलिस वाले हैं, सब उनके साथ है, सब उनके फेवर में, सभी पीड़ित हैं, दुखी हैं। ये जो घटना घटी है, इससे सबको दुख पहुंचा है, और घबराहट की भी स्थिति हिंदुओं में है।